ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। पंचाशीति अधिक चतुश्शततमी कक्षा। आज का हमारा सूत्र है मयूर व्यंसकादयश्च 2172 अष्टाध्याय जी में देखा जाता है। ये देखिए दूसरा अध्याय प्रथम पाद और इसका अंतिम सूत्रम 72 मयूर व्यंसकादयश्च, और इसमें समानाधिकरणेन इसकी अनुवृत्ति यहाँ से आ रही है और तत्पुरुष का अधिकार है, विभाषा का भी अधिकार है और पहले चार सूत्र अपनी अनुवृत्ति दे रहे हैं। तो इसमें मयूर वयंसक आदयः, तो ये जो ये हैं ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए इनका पूर्व निपात है। उपसर्जन संज्ञा होने के कारण ये समास में पहले आएंगे और दूसरा शब्द यहाँ च है। तो समास की वृत्ति क्या है? मयूर वयंसक आदि येषाम ते, ये एक गण है जिसमें मयूर वयंसक सबसे पहले दिया गया है। तो ऐसा जो सारे के सारे हैं उस गण में पठित, उनको मयूर वयंसक आदयः कहते हैं। तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। तो इसकी सूत्र वृत्ति है समुदायाः एव निपात्यन्ते, पूरा का पूरा मयूर वयंसक समुदाय उसी को ही यहाँ निपात कर दिया गया है, अर्थात उन सब की तत्पुरुष संज्ञा कर दी गई है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया कि ये पूर्व पद हैं और ये उत्तर पद हैं, इन दोनों का समास होता है, ऐसे नहीं कहा गया। पूरे के पूरे बने बनाए जो समास हैं उनको रख दिया गया है और कह दिया है कि इन सब की तत्पुरुष संज्ञा होती है। तो मयूर व्यंसकादयः शब्दाः गण शब्दाः, अर्थात गण पठित शब्दाः समानाधिकरणे, तो ये सब समानाधिकरण में हैं, कर्मधारय हैं, तत्पुरुष संज्ञा भवन्ति, इन सब की निपात से ही तत्पुरुष संज्ञा कर दी गई है। तो प्रश्न होता है कि यहाँ चकार क्यों लगाया गया है? तो चकारः अवधारणार्थः, इस प्रकार निश्चय करके बताया गया है क्या कि परम मयूर वयंसक इति समासांतम न भवति। ये नहीं हो सकता कि आप इसके आगे एक परम लगा दें और फिर एक और समास ऐसा बना दें, ऐसा समास नहीं हो सकता। तो ये च जो है ये ऐसा दृढ़ता से कहता है कि ये ही समास जो है इनकी तत्पुरुष संज्ञा है, इसके आगे आप और नहीं जोड़ सकते। अब इसके उदाहरण दिए जाते हैं कि क्यों इनको, आप देखेंगे कि ये बड़े ही विचित्र प्रकार के समास हैं। अंत में लिखा गया है कि ये सारे के सारे विधि के विरुद्ध हैं। अभी तक जितने भी समास कहे गए हैं तो ये उनके विधि जो वहाँ सूत्रों में कही गई है उससे विपरीत है। तो पहला है मयूर व्यंसकः, तो मयूराश्च ते व्यंसकाश्च, अर्थात ठग मोर, वो मोर जो बड़े चालाक हैं। तो और दूसरा अर्थ दिया जा रहा है मयूर के समान धूर्त, कि मयूर चोर ही होता है, चालाक ही होता है, उसी के समान जो लोग धूर्त हैं, चालाक हैं, ठग हैं, उनको मयूर व्यंसक कहते हैं। इसी प्रकार है छात्र व्यंसक, तो छात्र है और चालाक है, ऐसा ही अर्थ बन रहा है। और है काम्बोज मुंडहा, काम्बोज, इसमें आप देख रहे हैं कि सब में विशेषण पहले है, विशेष्य पहले है। ये दोनों विशेष्य हैं, मयूर और छात्र, और व्यंसक इनकी विशेषण है, वो बाद में आ रही है। तो विशेषण विशेष्य न जो था उसमें विशेषण पहले आती थी। और यहाँ है काम्बोज मुंडहा, तो कोई काम्बोज स्थान से संबंध रखने वाला है और मुंडा है, तो यवन मुंडहा।
तो इस प्रकार। और फिर अगले जो समास हैं वो छंद वेद के विषय में, हस्ते गृह्यः, पादे गृह्यः, लांगले गृह्यः, पुनर्दायः। तो लांगलम हल को कहते हैं। इन सब का अर्थ है कि वेद में पारंगत है, विद्वान है। फिर इसके बाद के समास वो कहते हैं एही डादयः अन्य पदार्थे। तो ये अब इसको जो जो तत्पुरुष समास है वो उत्तर पदार्थ होना चाहिए था, लेकिन ये अन्य पदार्थ हैं और इसमें एही लगा है। अब हमको इसका विशेष अर्थ तो नहीं कहीं पर मिल रहे हैं। इसके बाद जितने समास हैं कहीं पर भी इसकी व्याख्या समास के अर्थों में नहीं दी गई है। लेकिन अगर एही को देखते हैं तो एही शब्द जो है वो ई धातु जो है उसका मध्यम पुरुष एक वचन लोट लकार है और उसका अर्थ बनता है आना, पास आओ। तो इसमें एही, एही ईडम, एही यवम वर्तते। तो अब ये कैसे अन्य पदार्थ है? औ यव है, ऐसा अर्थ बन रहा है। एही वाणिजा क्रिया। तो वाणिजा जो है, वाणिज्य जो है वो व्यापारी को कहते हैं, वाणिजा स्त्रीलिंग है। तो क्रिया का अर्थ एही वाणिजा कैसे बन रहा है? एक बार पढ़ लेते हैं। इसका अधिक तो व्याख्या नहीं कर पाएंगे, लेकिन पढ़ने से एक बार दिमाग में बैठ जाता है कि ये क्या है, आगे कुछ मिलेगा। अपेही दूर जाओ वाणिजा, अपेही वाणिजा, प्रेही वाणिजा, एही स्वागता, आइए स्वागत है। एही अपेही स्वागता, दूर जाइए। प्रेही स्वागता, एही द्वितीया, अपेही द्वितीया। इस प्रकार, तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा गण है। यहाँ पर इतने सारे शब्द हैं। इह, वितर्का, प्रोह, कटा, ये सब आप स्वयं ही देख लीजिए। कहीं पर भी इसका उच्च नीचम हमको नहीं मिला है। यहाँ पर स्त्री, ये क्रिया शब्द भी हैं। तो ये कहते हैं कि जही कर्मणा बहुलम आभीक्ष्णे कर्तारम च अभिदधाति। अर्थात जो क्रियाएं, जहाँ पर जो क्रियाएं चलती ही रहती हैं, आभीक्ष्णे सततम चलने वाली, उसके कर्ता को बता रही हैं। जही जोड़हा, उज्जही जोड़हा, जही स्तंभहा। और ये आगे आख्यातम आख्यातेन क्रिया सत्सातत्ये, दो क्रियाओं को भी जोड़ा गया है। अशनीत पिबता, पचत भृज्यता, खादत मोदता। ऐसे यहाँ तक ये क्रियाएं ये हैं। तो अंत में कहा है कि अविहित लक्षण तत्पुरुषो मयूर व्यंसकादिषु द्रष्टव्यः। तो सब में यही दिखा रहा है कि ये अविहित लक्षण है, जिसका विधान नहीं किया गया, उसका वो है ये। तो आपको अन्य स्थान पे जहाँ इसका व्याख्या मिल जाए देख लीजिए। हम इतना ही कर पाए हैं। इति सर्वम शिवम, प्रणाम।